प्रतिशत का ये पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 1 से लेकर 15 तक प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 16 नंबर से, और ये प्रश्न अगर आपको चाहिए तो ये प्रश्न भी आपको मिल सकता है। तो आज शुरू करेंगे 16 नंबर से, और आज का जितना भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और सीखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 16 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है। 3 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चीनी का मात्रा आप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे। 3 लीटर चीनी का घोल है जिसमें 40% चीनी है, तो 3 का 40% करेंगे तो चीनी का मात्रा निकल जाएगा। यहाँ पर समझिए 3 का 40% आप इस तरीके से लिख लीजिए। ये क्या है, चीनी का मात्रा है। अब आपको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, बटे में टोटल घोल यानी कि नया घोल कर देना है। तो नया घोल कितना होगा, पहले से 3 लीटर था, 1 लीटर पानी और मिला दिए, डाल दिए, तो कितना हो गया 4 लीटर। तो आपको बटे में 4 रखना है। आंसर आ गया है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रतिशत में है। अगर प्रतिशत में नहीं रहता तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 3 है और इसके बाद 40%, तो 40 को आप 4 से काटेंगे तो 10 आएगा ना, 10 और प्रतिशत तो रहेगा, तो कितना हो गया, यानी कि 10 या 30% इसका राइट आंसर आ गया है। अब दूसरा तरीका भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप इसको क्या करेंगे, चीनी का मात्रा को आप फाइनली आप कैलकुलेट कर लीजिए। चीनी का मात्रा कितना है, 3 लीटर का 40%, तो आप इस तरीके से लिखे 40% ऐसे लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1 0 काट देते हैं और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि 3 दूना 6 और बटे में 5। चीनी का मात्रा इतना है। तो इसी को आप प्रतिशत में आपको बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो चीनी का मात्रा बटे में टोटल घोल यानी कि नया घोल। तो नया घोल कितना है, तो पहले से 3 लीटर था, 1 लीटर और मिला दिए तो 4 हो गया, तो 4 यहाँ पर रख दीजिए और गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। इसको सीधा कैसे करेंगे, देखिए ये जो 5 है ना वो नीचे आ जाएगा, आप नीचे में 5 को रख दीजिए और नीचे में पहले से 4 है और गुने में 100 है ना। तो देखिए ये तो 4 पचे 20 हो जाएगा ना, 4 पचे 20 और 20 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 20 पचे 100 और 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30, यानी कि 30% राइट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में सेम प्रश्न है, लेकिन आप एक बार समझिए, सीखिए, और सीखने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है। यही तरीका है मैथ सीखने का। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। आप इंग्लिश में जो भी पढ़ने वाले हैं आप पढ़ के समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 12 लीटर का 4% आप सबसे पहले निकालिए। 12 लीटर का 4% इसी तरीके से लिखेंगे ना, ठीक है। ये क्या है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। ये चीनी का मात्रा निकल गया। अब आपको क्या करना है, बटे में नया घोल। नया घोल क्या है, तो 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया गर्म करके। तो पहले 12 लीटर था तो 2 लीटर कम हो गया, तो नया घोल कितना है, 10 लीटर। तो यहाँ पर आप 10 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रतिशत में है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 चौके 48 होगा ना, और बटे में 10 है और प्रतिशत तो है। अब यहाँ पर बटे में 10 है तो आप एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यही काम तो करेंगे ना, यानी कि 4.8। तो राइट आंसर आ गया है, सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करिए। या फिर आप क्या करेंगे, जैसे इससे पहले में हम लोग क्या किए थे, फाइनली आप चीनी क्या है, चीनी है, चीनी का मात्रा आप निकाल लीजिए और चीनी का मात्रा बटे नया घोल और गुने 100 कर दीजिए, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और ये जो प्रश्न है ना, जितना भी प्रश्न है आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने कभी एग्जाम दिया होगा, बहुत सा एग्जाम दिया होगा, बहुत बार छोड़ा भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये क्लास देखने के बाद आप प्रश्न को छोड़ेंगे। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए
कि नए घोल में 50% चीनी हो। आपने जो सीखा है, अगर आपने सीख चुका है तो ठीक है, अगर आप नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं, तो जो मैं बता रहा हूं उसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, बैठा लीजिए, सीख लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, 300 ग्राम चीनी का घोल है, तो 300 ग्राम आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले कितना है, 40% चीनी है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें चीनी और कितना मिला देंगे कि 50% हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस को आप यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो अंतर कितना होगा, 40 और 50 में अंतर कितना होगा, 10 का। तो 10 को यहाँ पर रख दीजिए और बट्टे में आपको क्या करना है, इसके लिए समझिए। बट्टे में आपको क्या करना है ना, बोला है 50% चीनी हो जाए, है ना, 50% चीनी हो जाए, तब यहाँ पर 100 - 50 कर देना है, ठीक है। तो 100 - 50 करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50। आपको नीचे में क्या करना है, 100 - 50%, यही मतलब 100 - 50, यही काम करना था। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया। वेरी सिंपल था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से काट लेते हैं और 5 से काटेंगे तो 5 × 36 और एक जीरो, यानी कि 60 ग्राम। 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। नया घोल में चीनी कितना होगा, 50% हो जाएगा। तो देखिए आंसर में कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है और आंसर तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक प्रश्न और है, इसको आप सॉल्व करके देखिए। और आगे जो प्रश्न आने वाला है ना, वेरी इंटरेस्टिंग और वीवीआई प्रश्न है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को देखिए, अच्छा से देखिए, पूरा देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। 19 नंबर को आप एक बार समझिए। पानी और अल्कोहल के 400 ml घोल में 15% अल्कोहल है, इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो प्रश्न था ना, सेम वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कितना है, 400 ml पानी और अल्कोहल का घोल है, पहले से 15% है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें शुद्ध अल्कोहल कितना और मिला देंगे कि 32% हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने बोला था ना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप घटा के देखिए, एक दाएँ 10 12, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 17 होगा यहाँ पर 17। और बटे में क्या करना है, कितना होने की बात बोला है, ये दिमाग में रखिए, कितना होने की बात बोला है, तो 32% हो जाए, यही बोला है ना। तो आपको क्या करना है, 100 - 32, यही तो मैंने बोला था। 100 - 32 करेंगे तो 68 होगा। आप घटा के देखिए, 100 - 32 करेंगे तो एक दाएँ 10, एक दाएँ 10, 10 में से 2 10 में से 2, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 3 तो 6, यानी 68, यहाँ पर 68 हो गया। यही काम तो करना था, बस आंसर आ गया है। तो 17 चौके 68 होता है ना, 17 चौके 68, और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 2 जीरो, यानी कि 100 ml और मिलाना होगा। यही काम करना था। देखिए वेरी सिंपल है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू बनाते भी रहना है। ऐसा नहीं कि आपने देखा, देखने के समय तो लगता है कि बहुत ही आसान था, ये तो मैंने भी बना लेता, लेकिन ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसी तरीके से इसी मेथड को आप यूज करिए बार बार, तो ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, देखते हैं 20 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आपसे क्या पूछा, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। वेरी सिंपल है। देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत लोग तो सोचेंगे कैसे सॉल्व होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन वेरी सिंपल होता है। और मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, वेरी सिंपल होता है। तो देखिए ये भी सिंपल है। तो आपको क्या करना है, 70 रुपया, टोटल कितना खर्च किया, 77 रुपया, तो 77 आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। इसके बाद 77 रुपया में कितना अधिक लाता है, यानी कि पहले से अब कितना अधिक लाता है, तो 3.5 किलोग्राम, यहाँ पर आप लिख लीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब इसमें क्या बोला है, 20% कमी हुआ है, तो आप यहाँ पर 20 लिख लीजिए, ये तो कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर दो चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे बोला क्या है, चावल का घटा हुआ मूल्य, चावल का घटा हुआ मूल्य, तो जहां पर भी घटा हुआ मूल्य कहेगा ना, तो वहां पर बटे में आप 100 रखिएगा। और दूसरा तरीका, अगर पहले वाला भाव कहा होता, पहले वाला, तो इसी में आप क्या करते हैं,
77/3.5 kg और 20% का कमी हुआ है तो 20 रखेंगे और यहाँ पर 100 - 20 यानी कि 80 ये काम करते हैं। तो ये पहले वाला मूल्य निकल जाएगा और इससे घटा हुआ मूल्य निकलेगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, घटा हुआ मूल्य ना, तो घटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं। चावल का घटा हुआ मूल्य कैलकुलेट करिए तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 100 था ना, तो 20 × 5 100 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ए पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो आप कहीं पर ऊपर में 10 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूना 10 ये हो गया ना। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट तो हट चुका है, ये पॉइंट हटा दिए हैं। अब इसको काटते हैं तो कितना से कटेगा, 7 से 11 सते 77 हो गया और 7 × 5 35 ये और 11 दूनी 22 हो गया और 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 चौके 20 और फिर से 2 बच गया है तो पॉइंट देंगे तो 20 होगा। तो 5 चौके 20 और एक 0 बैठा देंगे यानी कि 4.40 देखिए कहाँ पर है 4.40 यानी कि ए ऑप्शन सही है। यही काम करना है। अगर इसी में पहले वाला बोला होता तो क्या करते, 77/3.5 kg और 20% का कमी तो 20 रखिए और पहले का निकालना है तो तब आपको क्या करना है, नीचे में बटे में 100 - 20 कर देना यानी कि 80। तो ये पहले वाला भाव निकल जाएगा। देखिए फटाफट कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ से कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 से। अच्छा यहाँ पर देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 लिख लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट हट चुका है। 7 से काटेंगे 7 × 5 35, 7 × 5 35 और 7 11 से 77 और 5 दूना 10 और 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 2 × 5 10 और 2 × 5 10 ये हो जाएगा। पहले वाला भाव इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला भाव निकल गया। इसमें 2 तरह का पूछा जा सकता है, पहले वाला भाव या घटा हुआ भाव, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर मिल गया था। अब चलते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर को समझिए, वेरी सिंपल प्रश्न है लेकिन वीवीआई प्रश्न है, आप समझिए इसमें क्या पूछा है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण 80 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था, कमी होने से पहले यानी कि पहले वाला आपको निकालना है। देखिए मैं यहाँ पर 2 पार्ट में करके बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए आपको क्या करना है, 80 रुपया में कितना अधिक चीनी आया, 2 किलोग्राम अब अधिक आता है तो बटे में 2 रख दीजिए, 2 किलोग्राम। अच्छा और वीडियो को देखिएगा, इस तरह का प्रश्न 2-3 प्रश्न और आएगा लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि एक ही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, 20% का कमी हुआ है तो यहाँ पर 20 रखेंगे और बटे में एक में 100 रखेंगे और एक में क्या करते हैं वो समझिए, यही चीज़ रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। ऊपर में 20 नीचे में यहाँ पर 100 - 80 ये करेंगे। अब ये आपको समझना है यानी कि पहले वाला भाव घटने से पहले ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा किस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम ये फॉर्मूला यूज करें कि ये फॉर्मूला यूज करें। तब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप दोनों को लिखिए। ठीक है, अब कंपेयर करिए कि किसमें ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि घटने से पहले तो ज़्यादा होगा ना मूल्य, तो ज़्यादा आपको इसमें आएगा। देखिए ये वाला आपको यूज करना है। तो अब यहाँ पर समझिएगा, तो इसको काटिए, ये 80 और ये 80 कट गया और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 यानी कि 10 आ गया है राइट आंसर। देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, यही काम करना है। लेकिन अगर इसी में पूछा होता घटने के बाद मूल्य क्या हुआ यानी कि घटा हुआ मूल्य क्या है, तो घटा हुआ मूल्य के लिए आपको इसको लेके चलना था। ठीक है, यही काम करना था। तो आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। तो 22 नंबर में आपसे क्या पूछा है, देखिए इसी तरह का प्रश्न है लेकिन अंतर आने वाला है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप डाटा बचाने के चलते आप स्किप नहीं करिए, आप सीखिए। चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपया में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है। पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या था, पहले यानी कि घटने से पहले वाला आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें तो सेम है लेकिन इसके बाद जो आने वाला है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, 385 रुपया में ना 385 रुपया में पहले से अब 3.5 किलोग्राम अधिक आता है। 20% कमी हुआ है ना, तो 20% तो 20 यहाँ रख दीजिए और बटे में क्या करेंगे, तो पहले वाला निकालना है तो क्या करेंगे, बटे में यहाँ 100 रखेंगे या फिर 100 - 20 करके रखेंगे। तो पहले वाला अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या बोला है, पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या था पहले वाला, तो यहाँ पर आपको 100
20 करके लेना है, यानी कि 80, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये पॉइंट को हटाने के लिए आप ऊपर में 10 दे दीजिए कहीं पर भी गुना में। तो अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, ये जीरो कट जाएगा और 2 चौके 8 ये भी कट चुका है। और इसको काटते हैं तो ये कटेगा आपको 11 से, ये 11 से कट जाएगा, 11 से काट दिए। अब क्या करेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 11 पचे 55 हो गया और बटे में 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी कि आ गया है 27.5। देखिए 27.5 डी ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल प्रश्न है, लेकिन आप कभी नहीं देखे हैं, कभी आप सॉल्व नहीं किए हैं तो यही प्रश्न बहुत मुश्किल लगता है। लोग तो एग्जाम में माथा ठोक ठोक कर बैठेंगे, कलम से खोटकाते रहेंगे कि क्या होगा, कैसे दिमाग में आ जाएगा कहीं से कि इसको मैं बना लेता। तो देखिए सीखने का प्रयास करिए। चाय के मूल्य में यहाँ पर देखिए अंतर है, इसी को मैं बोल रहा था कि अंतर क्या है, यहाँ पर आप समझिए। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव दोनों ज्ञात करना है। तो इसमें क्या अंतर है, कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं आपने तो झूठ बोला, आपने बोला कि कुछ अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है और इससे पहले जितना भी प्रश्न था उसमें किलोग्राम में था। अगर ग्राम में रहेगा ना तब आपको किलोग्राम में बदल के रखना है, यही अंतर है। अगर आप समझ गए तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो कितना खर्च किया है, 270 रुपया खर्च किया, तो कितना अधिक आया 250 ग्राम। तो इसको आप केजी में बदल के रखिए, अपने माइंड में बदलिए। तो 1000 से डिवाइड करना होगा तो पॉइंट बैठा देंगे 250, ठीक है। इसके बाद गुना करेंगे, 10% का कमी हुआ है ना तो यहाँ पर 10 रखेंगे और दोनों निकालना है। तो दोनों निकालना है तो आप दोनों निकाल दीजिए, एक बार आप 100 रख दीजिए और एक बार बटे में 100 माइनस 10 करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये क्या होगा, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, ये वाला पॉइंट को, तो ऊपर में आप 1000 कहीं पर रख दीजिए। 1000 रख दिए ना, तो अब ये 2 जीरो और ये 1 जीरो मिला के ये टोटल कट गया है। अब यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ये कट चुका है। अब 5 से इसको काट लेते हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया है, 2, फिर से यहाँ 2 बच गया ना, तो कितना हुआ, 20 हुआ। तो 20 हो गया तो 5 चौके 20 ये हो गया। अब गुना कर लेते हैं तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 108 आ गया। तो ये क्या था, घटा हुआ मूल्य ना, ये घटा हुआ मूल्य था। तो घटा हुआ मूल्य 108 आ गया है, याद रखिएगा, घटा हुआ मूल्य 108 आ चुका है। इससे पहले वाला मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम काम करते हैं ना। देखिए 270 रुपया खर्च किया तो कितना अधिक आया, तो 250 ग्राम, इसको केजी में बदलिए तो पॉइंट दे दीजिए, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तब केजी में बदलेगा। तो हम अपने माइंड में डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 250, और 10% का कमी हुआ है तो यहाँ पर 10 और बटे में क्या करेंगे 100 माइनस 10, यानी कि 90, इतना काम करना है ना। और ये पॉइंट को हटाने के लिए आप ऊपर में 1000 से गुना कर दीजिए तो पॉइंट तो हट जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 जीरो यहाँ से काटते हैं, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से काट लेते हैं और 25 चौके 100 इसको काट दिए, 25 चौके 100 काट दिए ना। अब यहाँ पर देखिए 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 1 जीरो और गुना कर देंगे 4 तिया 12, यानी कि 120। पहले वाला भाव 120 है और घटने के बाद 108 है, दोनों आ गया ना। तो 120 और 108 कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, राइट है। अब चलते हैं 24 नंबर में। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, चीनी के मूल्य में। हाँ, और ये भी प्रश्न है ना, ये भी आपको 4-5 प्रश्न शायद देखने को मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न लास्ट में है, उसमें आपको सीखना है। जैसे इसमें सेम प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण, अच्छा यही तो लास्ट है ना, लास्ट हो गया शायद यही। चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, कितना खर्च किया, टोटल 600 रुपया, तो कितना कम खरीद रहा है, चीनी का मूल्य में तो वृद्धि हुआ, तो अब तो उतना ही पैसा में कम न खरीदेगा, तो कम खरीदेगा, तो कितना कम खरीद रहा है 6 किलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर आप वृद्धि ले लीजिए, लेकिन बटे में यहाँ पर भी दोनों काम करेंगे। तो वृद्धि वाला में जब जहाँ पर वृद्धि हो रहा है यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ पर आपको 100 लेना ही है और दूसर के बार में क्या लेना है, यहाँ पर 100 प्लस 40 लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, ये सबसे पहले समझिए। जैसे आप दोनों फॉर्मूला लिख के कंपेयर करिए,
तो 40% का वृद्धि हुआ है। नीचे में क्या करेंगे, एक में 100 लिए तो एक में 100 + 40 तो 140। तो पूछा क्या है ये सबसे पहले आप सोचिए समझिए। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो ये दोनों में से किस में ज़्यादा आ रहा है ये आपको समझना है। तो ज़्यादा किस में आएगा, यहाँ पर देखिए अंतर तो सिर्फ ये है ना, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 140 है, तो ज़्यादा यानी कि अगर आप कम से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कम आएगा, तो ज़्यादा इससे आएगा। तो आपको ये यूज करना है। कहने का मतलब है ये आप समझिएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, रटना नहीं है। आप ये दोनों फॉर्मूला को आप याद कर लिए। अब आपसे पूछा है कि बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। तो ये दोनों फॉर्मूला तो आपको याद है, लेकिन कौन सा यूज करेंगे बढ़ा हुआ मूल्य के लिए, तो आपको समझना है कि इसमें ज़्यादा आएगा कि इसमें ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा इससे आएगा, तो इसी को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर कम से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, यही बात को आपको समझना है। तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट। इसको मैं मिटा लेता हूँ इधर में, इसका तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 जीरो काट लेते हैं। अच्छा यहाँ पर कितना है 100, हाँ ठीक है, ये काट लिए और ये 6 एकम 6 ये कट गया, यानी कि 40 रुपया राइट आंसर। कि देखिए कितना आसान था। बहुत लोग सोचेंगे कि कैसे बनता, लेकिन देखिए देखते के साथ आंसर आ गया ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप इसको कहीं पर नोट करके रखिए, आप एक डायरी बनाइए, एक नोट्स बनाइए, उसको आप लिखिए। नहीं तो आप अभी देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा, लेकिन आप शायद बाद में भूल सकते हैं। तो प्रश्न इतना ही था, आगे मैं फिर डिस्कस करूँगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन चलता रहेगा। अभी तक हम लोग 24 प्रश्न को पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी बहुत सा प्रश्न है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत लोग तो सोचते होंगे कि प्रतिशत क्या है, थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूला याद कर लिए और 2-4 प्रश्न को सॉल्व कर लिए और सोच लेते हैं कि मेरा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसा गलती कभी भी नहीं करिए। प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है और प्रतिशत को आप सीखिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हर एक जगह होता है, रियल लाइफ में भी यूज होता है। जैसे आप अगर मैथमेटिक्स का पढ़ाई करेंगे तो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि हर एक जगह यूज होगा, और रियल लाइफ में तो यूज होता ही है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।